यहाँ पे आंदो बच्चों, देखो आज का जो टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ है। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लसावी। क्या बोलते हैं? लसावी, लसा। और ये क्या होता है आपका? मसावी। लसावी और मसावी होता क्या एग्जैक्टली सबसे पहले वो समझेंगे। लसावी और मसावी होता क्या है? देखो बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ज्यादा किताबों की लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है इसका, ठीक है? तो यहाँ पे लसावी मतलब क्या होता है बच्चों? देखो नॉर्मल लैंग्वेज में पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो, इसके बाद इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। लसावी, एलसीएम है ना। ल का मतलब क्या होता है बच्चों? लघुत्तम, सामायिक, सामायिक या सामान्य। ये क्या होता है? विभाज्य। क्या होता है बच्चों? विभाज्य। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मसावी, मसावी। इसका मतलब क्या होता है? महत्तम, सामायिक यानी कि सामान्य। वी का मतलब क्या होता है? विभाजक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो आपका खेल शुरू होता है ना, पूरा 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 खेल इसके ऊपर है, विभाज्य और विभाजक के ऊपर। विभाज्य और विभाजक के ऊपर है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका लघुत्तम और यहाँ पे आपका महत्तम। तो सबसे पहले देखेंगे लघुत्तम का मतलब क्या होता है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा। क्या होता है? छोटे से छोटा। और महत्तम मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा। ठीक है। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। और यहाँ पे बेटा विभाज्य लिखा। विभाज्य का टर्म अगर हम लोग समझने जाएंगे ना, तो क्या होता है पता है? जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं, यहाँ पे समझ के चलो 112 को भाग देना है आपको 4 से, तो यहाँ पे विभाजक और विभाज्य एग्जैक्टली होता क्या है देखेंगे। देखो, जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं, तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं विभाज्य। क्या बोलते हैं? विभाज्य। और जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? विभाजक। तो विभाजक और विभाज्य का मतलब समझ में आया क्या? विभाज्य मतलब होता है आपका लसावी। विभाज्य मतलब क्या होता है? लसावी। तो यहाँ पे अगर लसावी निकालने के लिए बोला है, तो ये बात ध्यान में रखना, वो छोटी से छोटी संख्या देखना है कि जिस संख्या में दी गई सभी संख्याओं से भाग जाता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे लसावी के लिए, अगर उसने बोला कि 2, 3, 4 का लसावी क्या होगा, तो लसावी मतलब बच्चों एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है कि जिस संख्या में 2, 3, 4 तीनों संख्याओं से भाग जाता हो। भाग जाता हो मतलब आपको भाग देना। कैसे पता है? 2 से भी भाग जाना चाहिए, 3 से भी भाग जाना चाहिए, 4 से भी भाग जाना चाहिए, ऐसी एक संख्या फाइंड करनी है आपको। समझ में आया? ऐसी संख्या फाइंड करनी है मतलब आपको विभाज्य फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? विभाज्य फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है 2, 3, 4 किस संख्या में भाग जाएगा? 12 में। बराबर है क्या? 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, 12 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं में तीनों संख्याओं से भाग जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 12 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी, उन सभी संख्याओं में 2, 3 और 4 से भाग जाएगा। जैसे कि अगर 12 का पहाड़ा लिखने गए तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। इस तरीके से पूरी 12 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं में 2, 3 और 4 से भाग जाएगा। अब यहाँ पे लसावी निकालना है। क्या निकालना है? लसावी। लसावी मतलब क्या बताया? छोटा, लघुत्तम। तो यहाँ पे 12 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं में इन तीनों संख्याओं से भाग जाएगा और आपको निकालना है छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12। आप समझ में आया बच्चों लसावी? लसावी मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिस संख्या में दी गई सभी संख्याओं से भाग जाता हो और उनमें सभी छोटी संख्या चाहिए। क्लियर हो बच्चों? यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये विभाज्य निकालना होता है। लसावी मतलब क्या होता है? विभाज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लसावी समझ में आया सबको? ठीक है, लिखो जरा इसको। अगला सवाल देखो। अभी इसमें ना आपको मैं कुछ संख्याएं दे रहा हूं, उनकी ना लसावी निकालना है। क्या निकालना है? लसावी। थोड़ा फास्ट आंसर निकालो। यहाँ पे लिखा है 7, 14, 21
का लसावी। 7 14 21, 7 14 21 का लसावी। बेटा लसावी मतलब पता है ना, आपको बताया था, विभाज्य निकालना है कि जिस संख्या में इन तीनों संख्याओं से भाग जाए। ये बताओ, आप लसावी 7 बोल रहे हो, 7 में 14 से भाग जाएगा क्या? फिर गधे ऐसा कैसे जवाब दे रहे हो? लसावी मैंने पूछा है, एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। आप देखो बच्चों, एक सवाल करके बता रहा हूँ लसावी निकालना कैसे है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखो 7 14 21 इस तरीके से लिख लेना। अब इन संख्याओं में ना जिससे भाग जाएगा ना, तीनों संख्याओं में, वो संख्या से भाग दे दो। देखो 7 से तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। जब तक नीचे एक नहीं आएगा तब तक भाग देते रहना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, यहाँ पे 3 एकम 3, बस खत्म हो गया। अब लसावी मतलब इन तीनों संख्याओं का गुना। लसावी मतलब क्या हो गया? इन तीनों संख्याओं का गुना। जब इनका गुना करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखो इनका गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुना में 2 गुना में 3, 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 42। अब देखो 42 में ना 7 से भी भाग जाएगा, 7 छंग 42, 14 से भी भाग जाएगा, 14 त्रिक 42, और 21 से भी भाग जाएगा, 21 दूनी 42। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 42। अब समझ में आया? अगला सवाल देखो, चलो निकालो इसका आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे? 8 10 15 का एलसीएम निकालने के लिए, बातें मत करो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। 2 से भाग सब में जाएगा। देखो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब 5 से देखो इन दोनों में भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिरिक 15। यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 3 बचा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, सब जगह पे एक आ गया नीचे। ठीक है, अब एलसीएम मतलब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इन सब का गुना मतलब आपका एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो गुना जब करेंगे एलसीएम निकालते समय, 2 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 4 त्रिक 12। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आंसर आएगा। 120 में 8 से भी भाग जाता है, 10 से भी भाग जाता है, और 12 से भी भाग 15 से भी भाग जाता है। क्लियर हो बच्चों? इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे मसावी। क्या देखेंगे? मसावी। देखो मसावी मतलब आपको बच्चों बताया था महत्तम सामायिक, क्या बताया था? महत्तम सामायिक विभाजक, विभाजक है ना। देखो मसावी महत्तम सामायिक, सामायिक मतलब होता है सामान्य, विभाजक, विभाजक मतलब होता है जिस संख्या से आप भाग देते हो, जिस संख्या से आप भाग देते हो। जैसे कि सवाल अगर पूछ लिया 4 8 12 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मसावी, क्या होगा? तो मसावी बच्चों ऐसा होता है कि एक ऐसी संख्या जिस संख्या से इन तीनों संख्याओं में भाग जाता हो। महत्तम मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा। अभी कई लोगों ने उत्तर 2 दिया है ना, 2 गलत हो गया तो। ठीक है, तो महत्तम निकालेंगे कैसे बच्चों? देखो क्या करेंगे, 4 8 और 12 मसावी निकालते समय ये बात ध्यान रखना, जब तक सभी संख्याओं में भाग जाए तब तक आपको भाग देना है। ठीक है, जब तक सभी संख्याओं में भाग जाए। अगर 2 संख्याओं में भाग जाता हो और तीसरी में भाग ना जाता हो तो भाग करना नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 4 से भाग करके देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, तीनों संख्याओं में भाग गया। अब भाग जा रहा है क्या तीनों संख्याओं में? नहीं। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अगर 4 लिखा तो 4 में ना 4 से भाग जा रहा है। देखो 4 एकम 4, 4 से 8 में भी भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, और 4 से 12 में भी भाग जा रहा है, 4 त्रिक 12। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। अब समझ में आया? चलो लिखो इसको।
देखो बच्चों, 10, 15, 20 का HCF क्या होगा? निकालिए सबने। कैसे किया पता है बच्चों? देखो, इन तीनों संख्याओं में भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? 5। इन तीनों संख्याओं में भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? 5। बराबर है। तो मतलब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। और निकालने के लिए आपने क्या किया? 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा और भाग दे के देख लिया। इसमें जब तक सभी संख्याओं में भाग जाएगा तब तक भाग देंगे। देखो 5 से भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15 और 5 चौक 20। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 5। क्योंकि आप किसी भी संख्या में भाग जाएगा नहीं, मतलब समान संख्या से तीनों संख्याओं में भाग जाएगा नहीं। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? 5। अगर बेटा इसका एलसीएम निकालते तो क्या होगा? देखो जरा कितना देगा। देखो, जब बच्चों एलसीएम निकालते हैं ना, तो जब तक नीचे एक नहीं आएगा तब तक भाग देंगे। बराबर है क्या? अब देखो, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 3 बचेगा और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे 3 2 बचा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 एकम 2 और 3 एकम 3। देखो नीचे सब जगह पे 3 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका मतलब आगे इनका देखो अभी क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई, मतलब इनका क्या आएगा? एलसीएम आएगा ना। मल्टीप्लाई करो इनका, ये हो जाएगा 5 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6। 10 गुना में 6 कितना होता है? 60। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग जाएगा। क्लियर हो बच्चों? अभी एलसीएम और एचसीएफ के लिए दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले समझ लो और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आरपीएफ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो एलसीएम और एचसीएफ का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम और एचसीएफ का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसकी जो वैल्यू आती है ना, जो दो नंबर रहते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? जब भी आपका लसावी का गुना मसावी से करोगे तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है? पहले नंबर और दूसरे नंबर के मल्टीप्लीकेशन के साथ में। क्लियर हुआ? तो इसको आगे पीछे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार ऐसे लिखोगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दोनों का मान एक ही होगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला बच्चों याद रखना, स्टार मार्क करके करना, जब भी प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो, क्या दिया हो? एलसीएम और एचसीएफ, तो हमेशा क्या करना? एलसीएम को डिवाइड करना एचसीएफ से। जब प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, लसावी और मसावी दोनों दिए हो, तो हमेशा क्या करेंगे? लसावी को मसावी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा, क्या आएगा? जो भी आपका आंसर होगा उस आंसर के फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। और जो फैक्टर्स होंगे ना बच्चों, वो होने चाहिए सहअभाज्य, को प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर सहअभाज्य। जो भी फैक्टर आएंगे, समझ के चलो 3 और 5 आए, ये को प्राइम नंबर से। ठीक है, और ये फैक्टर्स के साथ ही आप मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ का। किसका? एचसीएफ का। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर और दूसरे नंबर इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? वो नंबर्स, वो संख्याएं मिलेंगी कि वो संख्याएं कौन सी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा और यहाँ पे सेकेंड नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना लिखो, इसके बेस पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1, ए बेटा यहाँ पे ध्यान देना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सके। साझा मतलब क्या? कि कौन सी संख्या है जिस संख्या से इन दोनों संख्याओं को भाग जाएगा। ठीक है, आजा बेटा, मियो तू जा रे बेटा। देखो बच्चों, यहाँ पे साझा का मतलब क्या करना है? एक ऐसी संख्या जिस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, मतलब दोनों में कॉमन संख्या हो। क्या हो? दोनों में कॉमन संख्या हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? साझा मतलब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको 180 और 270 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जिस संख्या से दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। कितने से भाग जाता है? देखो 3 से दे सकते हो आप, दे लो 3 से, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। और यहाँ पे ट्राई करना सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देने की। तो सबसे पहले 2 से देखो, 2 नाम 18, 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब कितने से जाएगा? 3 से भी जाएगा,
5 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। 3 से कर लो, 3 त्रिका 9, 0, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। वापस से 3 से जाएगा, 3 दाम 30 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब कितने से जाएगा पता है? 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 त्रिक 15। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप एचसीएफ निकालते हो तब लास्ट में एक आने की जरूरत नहीं है, जब तक भाग जाए तब तक ही भाग देना है। अगर एलसीएम निकालना हो तो जब तक एलसीएम के लिए क्या होता है, एक जब तक ना आए तब तक भाग देना होता है। तो यहाँ पे इनका जो एचसीएफ आ जाएगा तो इनका मल्टीप्लाई आ गया बेटा। तो क्या आएगा इनका एलसीएम? देखो 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 तिहाई 6, 6 तिक 18, 18 पचे 90। क्या आ गया? 90। मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 90 होगा। चलो देखो बच्चों कैसे आंसर आएगा। देखो यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का क्या दिया है? लसावी दिया है 51 और मसावी कितना दिया है? 17 दिया है। तो उनमें से एक संख्या यदि 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, दोनों फॉर्मूले से करके बताता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मूले के हिसाब से अगर जाएंगे तो आपको बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बना रहे बच्चों? अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे सवाल में, यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है? 51, एचसीएफ कितना दिया है? 17, जिसमें कि एक संख्या दी है 17 और दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है बच्चों, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 17 इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 51 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ऊपर और नीचे 17 कॉमन है, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर कौन सा आ गया आपका? 51 आ गया, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। क्या ऑप्शन में दिया गया है? 51, सी करेक्ट है। ये हो गया पहले फॉर्मूले के हिसाब से। अब दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, जब सवाल में लसावी और मसावी दोनों दिया हो, क्या दिया हो? लसावी और मसावी दोनों दिया हो। दीक्षा यहाँ पे ध्यान दे, अरे पुरगे यहाँ पे ध्यान दो। जब सवाल में लसावी और मसावी दोनों दिया हो तो मैंने क्या बोला था कि आपको एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ करना है। ये सुनो बच्चों, एलसीएम कितना दिया है? 51 डिवाइडेड बाय 17। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 त्रिक 51। जो आपका आंसर आएगा उसके क्या निकालना है आपको? फैक्टर। फैक्टर को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम। मतलब वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 3 एकम 3, ऐसा हो सकता है। फैक्टर निकालने के बाद किसका मल्टीप्लाई करना था? एचसीएफ का गुना करना था। और एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया गया है? 17 दिया गया। देखो मसावी, मसावी से गुना करना है, मतलब 17 दिया, तो यहाँ पे 17 से गुना करेंगे तो 17 त्रिक 51 एक संख्या है और 17 एकम 17 दूसरी संख्या है। तो सवाल में बच्चों देखेंगे ना, ये 17 दिया गया है और दूसरी संख्या क्या आ गई? 51। समझ में आया? इस हिसाब से अगर संख्याएं नहीं भी दी होंगी तो भी आप दोनों संख्याएं निकाल सकते हो। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर कितना आ गया? 51 आ गया बच्चों, ठीक है। ये देखो आंसर लिख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसावी 8201 और मसावी कितना है? 1 है। अब उनका गुणनफल पूछा है। गुणनफल का मतलब बच्चों पता है ना, प्रोडक्ट पूछा है उसका। तो आपको सूत्र कौन सा लगेगा पता है? यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू उन संख्याओं का गुणा। इसका मतलब क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा, मतलब यही पूछा है उन्होंने, ठीक है। आपको एलसीएम दिया उन्होंने, कितना दे दिया एलसीएम? 8201 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो उनका ना गुना याद आ जाएगा, है ना। तो उनका गुना ही पूछा है, तो 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो वही आंसर आ जाएगा 8201। उनका गुना क्या आएगा? 8201। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अगले सवाल ऐसे ही है, फटाफट करना है, 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व भी नहीं करना, आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे पहला नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही पूछा है, जिसका लघुत्तम समापवर्त्य लसावी 25 और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ जब आप करोगे तो आपको उनका गुना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गुणनफल मिल जाएगा। उनका गुणनफल मतलब पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आपका दिया है 25 और एचसीएफ की दिया है 8, तो उनका गुणनफल कितना आ जाएगा? 200। कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से? बी करेक्ट है बेटा,
क्लियर हुआ सबका? अगला देखो 5 नंबर का, चलो सॉल्व करो इसका आंसर। कौन सा आंसर इसका? सी। बताने की जरूरत है क्या? देखो यहाँ पे भी गुणनफल ही पूछा है। एलसीएम दिया है 9167 और मातम समापवर्तक क्या दिया इसका? एक। मातम समापवर्तक एक है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। एक का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वही आंसर आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा सी। 6 नंबर का देखो, उन दो नंबरों के गुणनफल का पता लगाए जिनका एलसीएम दिया 120 और एचसीएफ कितना दिया है 13। तो गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? गुणनफल बराबर होगा 120 गुना में 13। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया, 13 दूनी 26 के 6, 13 का 13 15, 1560। कौन सा करेक्ट है? पहला करेक्ट है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बढ़िया। 7 नंबर का देखो, 7 नंबर का सवाल देखो फटाफट। यहाँ पे आते बच्चों, बेटा सुमेध आवाज नहीं। देखो यहाँ पे एलसीएम दिया आपका 182, एचसीएफ दिया है 13, जिसमें एक संख्या 13 दी है और दूसरी संख्या उसने पूछी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 13 और 13 खत्म हो गया क्योंकि इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो वहां पे जो दूसरी संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 182। ऑप्शन में दिया है 182, पहला ही करेक्ट है। 8 नंबर का सवाल देखो, दो संख्याओं का लसावी 88 है, 22, एक नंबर 22, दूसरा नंबर पता नहीं है। दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 22 और 22 खत्म, कितना आ गया? 88। ऑप्शन में दिया है 4 नंबर का। लो, इतने सस्ते सवाल है ये। 9 नंबर का देखो, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। अब यहाँ पे क्या निकालना है? महत्तम। महत्तम मतलब क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो यहाँ पे HCF यानी कि आपको निकालना है मसावी। किसका मसावी निकालना है? 126 और 189 का। तो इनका मसावी निकालने के लिए बच्चों डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 से देखो, दोनों संख्या डिवाइड हो रही है। 3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। इसके बाद वापस से 3 से डिवाइड हो रही है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 7 से डिवाइड हो रही है, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। अब दोनों संख्याओं में भाग जाएगा कि समान संख्या से? अरे यहाँ पे ध्यान दे। तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा क्या आ जाएगा? इन सबका गुना। तो ये हो जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 7, 3 त्रिका 9, 9 सते 63, 63 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। 10 नंबर का सवाल देखो, चलो 10 नंबर का करो सवाल। देखो यहाँ पे दो संख्याओं का लसावी कितना है? 39 और मसावी कितना है? 13। 39 इंटू 13 कर लो, बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यहां से 13 13 क्या हो गया? खत्म। दूसरी संख्या क्या बची? 39। समझ में आया? चलो 11 नंबर का देखो, क्या आंसर है इसका? उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ दिया एक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यही आएगा बेटा उनका गुणनफल। 8 2 4 9 डी। क्लियर हुआ? 12 नंबर का देखो, वह मातम संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। तो बेटा यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। चलो निकालो जरा 198 और 297 का एचसीएफ निकालो फटाफट। चलो निकालो, देखो कौन पहले निकालता है। देखो बच्चों पहले 9 से भाग दे लो, 9 दूनी 18, 9 एक 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27। अब 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तेईस 33। अब आगे भाग देंगे क्या? नहीं, क्योंकि एचसीएफ निकालना है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 नाम 99, इनका एचसीएफ कितना आ गया? 99।
अगला सवाल देखो, 13 नंबर का सवाल देखो। इनका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा आपका 9797। 14 नंबर का देखो सवाल। क्या ये सवाल है क्या फालतू के? इसका 8357। मजाक चालू है, सच बोल रहा हो तो। रुको जरा, 15 नंबर का देखो। वह महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए ओए। HCF बताना है, किसका बताए? 144 और कितना आएगा? पहले 6 से भाग दे लो भाई। देखो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यहाँ पे 6 त्रिक 18 और 6 चाक 36। अब 12 से दे लो, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, 12 छह 72। क्लियर है? 16 नंबर का देखो, दो संख्याओं ये सवाल है क्या ये? 17 नंबर का देखो, उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है जिनका टप्पू है, समापवर्त है 70 और महत्तम समापक 7 है। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए 162 और 243 से विभाजित कर सकती है। महत्तम संख्या मतलब HCF निकालना है। देखो 162 और 243 को डिवाइड करना है भैया। कितने से कर लेंगे बता दो? कितने से? कितना आंसर इसका? 81 है कि 83 82 84? क्या है इसका आंसर? 9 से डिवाइड कर लो। देखो 9 एका 9, यहाँ पे कितना बचेगा? 7, 9 अठे 72, 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 6, 9 सते 63, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 9 नाम 81। 20 खत्म कर लेते ना यार। दो संख्याओं का लसावी और मसावी क्रम से ये दिया गया है। एक संख्या 84 है। क्या यार ये भी। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए भैया। 55 गुना में 6। भैया आज की रेता काफी है, ठीक है। हाँ